रुक कर लेते हैं हैदराबाद का। वहां मौजूद है गुलाम शब्बीर। गुलाम शब्बीर, बताइए हैदराबाद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन में रीपोलिंग जो है वो यूसी नंबर 35 और 28 जो है उसके 2 वार्ड हैं, एक वार्ड 3 और वार्ड 1 जो है उसमें आज पोलिंग हो रही है और पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। और टर्न आउट अगर बात करते हैं तो इस वक्त मैं गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रज़िया सुल्ताना पोलिंग नंबर 1 जो है वार्ड 1 यूसी नंबर 28 पे मौजूद हूँ और जो इस वक्त टर्न आउट है वो 50 से 60% है। लेकिन इस थोड़ी देर कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान जो है यहाँ पे तसादम हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िले रहनुमा अली हिंगोरो वो यहाँ पर पहुँचे और मुबैना धांधली के हवाले से उन्होंने की कोशिश की, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे वो चढ़ दौड़े, क्योंकि पीटीआई के जो कारकुनान थे उनकी तादाद कम थी, तो वहाँ पे मुक्कों, लातों और घोंसों की जो आज़ादाना जो है वो इस्तेमाल किया गया। और पहले तो पुलिस जो है वो सिर्फ देखती रही, उनको छुड़वाने की कोशिश नहीं की। जब मीडिया आया और कैमरे देखे तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। उसके बाद अभी पोलिंग का जो अमल है यहाँ पे जारी है, लेकिन ये इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। गुज़िश्ता जो 15 जनवरी को यहाँ पे इंतखाबात हुए थे तो वहाँ पे भी जो काउंटिंग वगैरह हुई थी, काउंटिंग में जो 1-2 वार्ड था उस पर तसादम हुआ था। तसादम के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे जो नताइज थे वो विद होल्ड कर दिए थे, रोक दिए थे। उसके बाद आज दोबारा से ये पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, जबकि यहाँ पे पुलिस की मज़ीद जो नफरी है वो भी तलब की गई है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुकाबला है वो कांटे का है और शाम को भी कोई गहमा गहमी जो है वो नज़र आ सकती है, कोई झगड़ा जो है उसका भी अंदेशा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी गुलाम शब्बीर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से धान लगाया गया है उस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आ सकी? जी, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एजेंट्स थे अंदर, उनसे जब मालूम किया, यहाँ के जो कारकुनान या जो रहनुमा आए थे ज़िले के, उन एजेंट्स का ये कहना था कि यहाँ पे गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो लेकर आ रहे हैं और वो ब्लैक मास्क उन्होंने पहना हुआ है और जो वोटिंग जो दर्ज की जा रही है, जो वोटिंग का अमल है उसमें मुबैना धांधली का जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आयद किया है। उसके बाद जब ज़िले रहनुमा हैं अली हिंगोरो वो पहुँचे, उन्होंने मालूम करने की कोशिश की, तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उन्होंने पुलिस को कहा कि ये जो ज़िले रहनुमा है ये मुंतखब नुमाइंदा नहीं है, इसको यहाँ से बाहर निकालें। जब उसको बाहर निकालने का कहा गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे उन्होंने जो है वो चढ़ दौड़े और वहाँ पे जो है वो तसादम हुआ। फिर लातों, मुक्कों और घोंसों की बरसात हुई। पुलिस जो है वो पीछे से फुटेजेस में भी देखा जा सकता है कि जब मीडिया के जो कैमराज हैं उनको देखा, उसके बाद जो कारकुनान ने उनको मुंतशिर किया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी तादाद इस वक्त कम थी, वो फिर उसके बाद चले गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे वो यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस की जो मज़ीद नफरी है वो भी तलब कर ली गई है। इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान और रहनुमा आए हैं, बाकी जो अवाम है जो कि वोट देने आ रही है, पुलिस उसको जगह दे रही है और वहाँ पे जो अवाम है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही है, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलाम शब्बीर, आपने हमें हैदराबाद से शहजाद अली खान ने अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है।
बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।